तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि आस और ओकारू उस जगह से निकलने लगता है, पर वहां से जाते हुए तब ओकारू पर फिर से वो आत्मा हावी होने लगती है, जिस वजह से आस तब अपने साइकिक फार्स का इस्तेमाल करती है और ओकारू को वापस अपनी नॉर्मल हालत में ले आती है। वो लोग तब टाउन में आ जाते हैं, पर तब तक सुबह हो जाती है। आज से तब ओकारू को उसके घर जाने कहती है, पर ओकारू की हालत तब थोड़ी खराब होती है। वो दोनों तब आस के घर पहुंच जाते हैं। ओकारू जब उसके घर के एरिया में घुसता है तब उस पर आग लग जाती है। आज से तब कुछ भी समझ नहीं पाती कि वहां पर चल क्या रहा है, पर तभी वो चलते हुए ओकारू को पानी में फेंक देती है। इससे तब वो आग बुझ जाती है और ओकारू की जान भी तब बच जाती है। आज से तब देखती है कि उसकी दादी ने घर के गेट पर एक बैरियर को लगाया था। उस चीज से कोई पूरी ताकत वहां पर नहीं आ सकती थी और ओकारू के अंदर एक आत्मा का काबू था, इसलिए वो भी आज के घर नहीं जा सकता था। आज से तब उस बैरियर को हटा देती है। ओकारू तब डरते डरते अंदर घुसने लगता है, पर बैरियर के हटाने के बाद उसे कुछ भी नहीं होता। वो दोनों तब घर के अंदर आ जाते हैं, पर उस जगह पर तब आसे की दादी नहीं होती। आसे तब अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। ओकारू तब रूम से बाहर होता है, पर आसे से थोड़ी दूर रहने से ही तब ओकारू पर वो आत्मा फिर से हावी हो जाती है। इस वजह से वो तभी आसे के रूम के अंदर घुस जाता है। आसे तब उसे अपने पार से बाहर निकाल देती है और उसे थोड़ी दूर पर रहने कहती है। थोड़ी देर बाद वो ओकारू को भी कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है और बताती है कि उसके हिसाब से ओकारू के पास अभी उसका केला नहीं है। उस आत्मा ने उसके केले को ही उसके वश में किया है, तब वो अभी ओकारू के पास नहीं होगा। ओकारू इस चीज से तब वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत डर भी जाता है। आज से तब उसे देखने की जिद करती है और उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगती है। उन दोनों के बीच में तभी इस चीज को लेकर थोड़ी बहस छिड़ जाती है, पर तभी वो लोग देखते हैं वहां पर एक अजीब सी बेल बजने लगती है। ओकारू को तब लगता है कि शायद आसे की दादी वापस आ चुकी है, पर आसे को तब ऐसा नहीं लगता। वो तब बताती है कि उसकी दादी ने उसे कहा था उनके घर पर दो तरह के बेल बजते हैं, एक होता है इंसानों के लिए और दूसरा होता है पूरी आत्माओं के लिए। आशा तब देखती है कि उनके घर का जो मैजिकल बैरियर था वो उसके टेबल पर ही रखा हुआ था और वो उसे हटा के फिर से लगाना भूल गई थी। उनके दरवाजे के बाहर एक एविल स्पिरिट खड़ी हुई थी। आशा तब ये फैसला करती है कि वो उस बैरियर को वापस उनके घर के बाहर वाले दरवाजे पर लगा देगी, ऐसे वो एविल स्पिरिट जल के खाक हो जाएगी। वो दोनों तब घर से बाहर निकल जाते हैं, पर उनके बाहर आते ही तब वो आत्मा वहां से चली जाती है। वो दोनों तब उस बैरियर को लगाने ही जाते हैं, पर तभी वहां का माहौल बदलने लगता है। एक वॉल तब उस पूरे एरिया को घेर लेती है, यानी वो लोग उस एरिया में ही फंस चुके थे। आज से तब उस बैरियर को फिर से लगाने की कोशिश करती है। वो तब देखती है कि उस वॉल ने एरिया के गेट को भी सील कर रखा था। वो दोनों तब वहां पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, पर तभी आज से देखती है उसके नाक से खून निकलने लगता है। ओकारू तब आज से मदद मांगता है, क्योंकि उसकी हालत भी तब खराब हो चुकी थी और उसके भी नाक से तब खून निकल रहा था। वो दोनों तब देखते हैं कि वहां पर हालत और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। वो लोग तब वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने ही लगता है, पर तभी एक बहुत ही बड़ी आत्मा उन्हें देखने लगती है। आज से और ओकारू उसे देखकर तब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो आत्मा तब उनसे कहती है कि उन्होंने उनका वादा तोड़ दिया है और ये बोलकर वो उन पर वार कर देते हैं और इससे तब ओकारू और आज से किसी तरह बच जाते हैं। वो लोग वहां से तब पूरे स्पीड के साथ भागने लगते हैं, पर वो आत्मा तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और उन पर अटैक करती रहती है। वो तब ओकारू से उसका केला मांगता है और तब आज से और ओकारू दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। ओकारू तब बताता है कि वो कोई आत्मा नहीं है, वो एक एलियन है। उन जैसे एलियन को पहली बार अमेरिका में देखा गया था और वही हाल ही में जापान में भी देखने को मिलता है। ये लगभग 3 मीटर तक लंबे होते हैं। आज से तब कहती है कि अगर वो एक एलियन है तो उनके घर की वो दूसरी बेल क्यों बची जो सिर्फ भूत और आत्माओं के लिए बचती है। उन्हें तब पता चलता है कि आत्मा और एलियंस के बीच में जरूर कुछ ना कुछ एक जैसा है। वो एलियन तब वहां पे अपने मुंह से एक ब्लैक स्मोक को छोड़ने लगता है। आज से तब समझ जाती है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ ना किया तब वो दोनों ही उस स्मोक से मारे जाएंगे, पर ओकारू के श्राप को रोकते हुए वो अपने पूरे पार का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वो तब कुछ सोचने लगती है, पर तब वो एलियन पर हमला कर देता है। इससे तब वो लोग वहां से भाग जाते हैं और दूसरे जगह पर आ जाते हैं। ओकारू तब देखता है कि उस पर तब वो श्राप हावी हो रहा है, पर तब आज से उसे रोक देती है, पर तब भी उसका एक हाथ पहले जैसा ही रह जाता है। वो तब वहां पे कुछ सोचने लगता है कि उस मुश्किल के वक्त में वो क्या कर सकता है। उसे तब एक आइडिया आता है और वो आज से को श्राप छोड़ने कहता है। वो तब बताता है कि अगर आज से उसकी बॉडी को कर्ज को छोड़ देगी, ऐसे उसका बॉडी को पावर मिल जाएगी, पर उसका दिमाग भी सही हालत में होगा। वो लोग इससे उस आत्मा के पावर को ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। वो एलियन तब भी उन्हें देख लेता है और उन पर वार कर देता है, पर वो दोनों किसी तरह से वहां से बच निकलते हैं। ओकारू तब जल्दी आसे को अपने काम करने कहता है, पर आसे को तब अच्छी तरीके से ये पता नहीं होता कि उस पावर को ठीक से कंट्रोल कैसे किया जाए। वो तब भी इसकी कोशिश करती है, पर तभी वो एलियन उन पर अटैक कर देता है। वहां पर तब वो पूरी जगह धुआं से भर जाती है, पर तभी ओकारू वहां से निकलता है। इसने उस अटैक से आसे को बचा लिया था और तब उसके पास उस आत्मा के पास भी थी जिन्हें वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता था। वो तब उस एलियन के साथ लड़ने चला जाता है, पर वो एलियन तब उस पर ही वार कर देता है, पर तभी पलक झपकाते ही ओकारू उसके एक हाथ के सभी उंगलियों को काट देता है। ओकारू के पार्ट्स को देखकर तब आसे भी बहुत हैरान होती है।
पर तभी ओकारू के मुंह से बहुत खून निकलने लगता है। वो एलियन तब उन पर अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी आयासे उसे बचा लेती है। ओकारू तब कहता है कि पावर मिलते ही उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और एक आम इंसान के लिए यह स्पीड को झेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसकी बॉडी उस पावर को सह नहीं पा रही, पर इतने कोशिश करने के बावजूद भी वो सिर्फ 5 उंगलियों को ही काट पाया। तब वो लोग इस चीज का मुकाबला कैसे करेंगे? आयासे तब कोई रास्ता ढूंढने लगती है, पर तभी वो देखती है कि वो एलियन एक सूमो रेसलर है और अगर उसके हाथों को जमीन के साथ टच किया गया तो इससे वो लोग उसे हरा सकते हैं। ओकारू तब अपने पार्स में आ जाता है और वो दोनों तब उस एलियन के पैरों पर वार करने की कोशिश करने लगते हैं। वो एलियन तब उन पर अटैक कर देता है, पर उससे बचते हुए तब वो दोनों उसके पैरों पर अटैक करते हैं। इससे तब वो एलियन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसका एक हाथ जमीन के साथ टच हो जाता है। इससे वो हाथ तब गायब हो जाता है, पर वो एलियन तब उतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो तब आयासे को पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। इससे तब वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। उसके घायल होते ही तब वो श्राप भी पूरी तरह से ओकारू पर हावी होने लगती है, पर तभी ओकारू नॉर्मल हो जाता है। वो तब देखता है कि आयासे तब भी ठीक थी। ओकारू तब उसे उस श्राप को छोड़ने कहता है, पर आयासे तब उसकी बात नहीं मानती और बताती है कि वो अकेले उस एलियन को मार गिरेगी। वो एलियन तब उस पर बहुत बार अटैक करता है। इससे तब वो दीवार टूट जाती है और आयासे बहुत अंदर तक चली जाती है। उसे तब पता चल जाता है कि वो गेट से बाहर आ चुकी थी। वो तब अपनी दूर पड़ी हुई बैरियर को उठाती है और उस गेट पर लगा देती है। उसे लगाते ही वो एलियन तब जलने लगता है और उसका खात्मा हो जाता है। उसका खात्मा होते ही तब वो लोग फिर से अपने घर आ जाते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। आयासे तब वहाँ पे बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही तब वो श्राप फिर से ओकारू पर हावी होने लगता है और वो पूरी तरह से उस आत्मा के काबू में आ जाता है। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।